ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं। राम राम सा खमा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं हुंकार सीरीज का। किसका? हुंकार सीरीज, जैसे कि आपको पता है स्टार्ट हो चुकी है और इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर दिया और इस पार्ट 2 में हम क्या बताएंगे, आज महात्मा गांधी जी की जो पुस्तकें हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और महात्मा गांधी जी को जो न्यूज़पेपर है, अखबार हैं, कौन कौन से अखबार थे, ठीक है, कितने अखबार बताइए। और उसके बाद जो महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन है, कौन सा कब हुआ था, उसका प्रत्येक चीज़ का नोट्स है वो बताएंगे। ठीक है, नोट्स भी मैंने बना दिए इसके। तो आइए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार कमेंट में जय हिंद टाइप कर दो और कुछ नहीं चाहिए, कमेंट में जय हिंद लिख दो। ठीक है स्टूडेंट, जो आंदोलन है महात्मा गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन है सबसे पहले वो बात करते हैं और फिर इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन हुआ था, आपको पता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और गांधी जी का जो इसमें ही पहला जो कि आंदोलन था, उसके बाद वास्तविक सत्याग्रह पूछे तो आपको क्या बताना है, खेड़ा सत्याग्रह। ये कल वाले सेशन में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, और इसको अब क्या करें, हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह की पढ़ते हैं। पहले क्या, चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें क्या लिखा है, चंपारण सत्याग्रह 1917, भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। आपको भी पता है कि जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, ये बात तो आपको याद रखनी। और कहाँ पर हुआ तो आपको बताना है, बिहार राज्य में। ठीक है, और क्यों हुआ था तो आपको नील की खेती है वो मतलब वहाँ पर की जाती जबरदस्ती। ठीक है, और जो खाद्यान्न फसलें हैं उसको जो किसान बोलते थे अपनी इच्छा से, उनको है ना नहीं उगने देते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर है वो करते थे। ठीक है, इस कारण जो कि क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कारण में। और उसके बाद उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते, जो वो लेते थे ना, तो वो क्या करते थे, सस्ते दाम पर लेते थे और महंगे दाम पर बेचते, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांग को माना गया। ठीक है, तो इस प्रकार ना चंपारण सत्याग्रह में ये आप सब कुछ छाप देना, तो ये आपको याद कर लेना किसमें, चंपारण सत्याग्रह में। तो पहली बात तो आपको क्या याद करना, ये हुआ कब था तो 1917 में तो हुआ था। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी। उसके बाद जो कारण है वो क्या है, नील की खेती। ठीक है, जबरदस्ती किसानों की जो खेत है उन पर क्या कहते थे, नील की खेती। और जो उनकी खाद्यान्न फसलें उसको क्या करने थे, उगाने नहीं देते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। और चंपारण है कहाँ पर, तो ये बात आपको याद रखनी, बिहार राज्य में है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें याद रखनी है चंपारण में। उसके बाद हम चलते नेक्स्ट, जो कि खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था तो आपको पता है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता। ये बात तो आपको याद रखनी है। और कहाँ पर ये खेड़ा है, कहाँ पर तो गुजरात में है। और खेड़ा क्या है, जिला है। और वहाँ पर क्या हुआ, बाढ़ और सूखे कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि खेड़ा में किसानों की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी, तो आपको कारण बताना है, खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण। ठीक है, क्या बताना है, बाढ़ और सूखे कारण किसानों की आर्थिक स्थिति जो कि खराब हो गई। और जिस कारण क्या हुआ, कर माफी की मांग है वो कर रहे थे, किससे, जो ब्रिटिश काल अंग्रेज हैं उनसे। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। और परंतु अंग्रेजों के द्वारा के लिए किसान को उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ कर दिया और सभी बंदियों को रिहा है वो कर दिया गया। ठीक है, किसानों को। ठीक है, तो इसमें आपको बात है वो याद रखनी, 1918 में हुआ था। और खेड़ा कहाँ पर है तो गुजरात में लिख देना। और एक बात याद रखनी, और कारण क्या था, जो कि क्या कारण था जिस कारण ये आंदोलन करना पड़ा, तो आपको कर है वो माफ करने के संबंध में है जो कि आंदोलन किया गया था। और किसानों की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी खेड़ा में, तो आपको कारण पूछा जा सकता है, तो खेड़ा में बाढ़ और सूखे का कारण। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जैसे कि आपको पता है 1918 में हुआ था। 2 आंदोलन तो 1918 में हुआ, एक तो खेड़ा हो गया और एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और 1917 में जो कि आपका चंपारण है वो हुआ था। ठीक है, एक आंदोलन 1917 में, 2 18 में और एक 19 में, एक 20 में। ठीक है, उसके बाद 1942 में हुआ, 1930 में हुआ, ये आपको याद रखना।
गांधी जी ने वर्ष 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है शुरू किया था। ठीक है, 1918 में किया। उसके बाद इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा बोनस को समाप्त करने के खिलाफ था। ठीक है, जो बोनस पहले मिलते थे लेकिन इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, उसके खिलाफ है ये था। तो मुख्य कारण ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की सहमति दी, परंतु उस समय महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की मांग है वो की गई। ठीक है, पहले तो मतलब जो मिल मालिक थे उन्होंने क्या कहा कि 20% बोनस देने की जो सहमति है वो बन गई, लेकिन जो महंगाई है क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इस कारण जो 35% है बोनस की मांग है वो की गई। तो आपको पूछा जा सकता है कितनी मांग की गई और कितने पर जो कि सहमति बनी, तो 20% पर सहमति बनी, लेकिन जो महंगाई थी इस कारण 35% है जो बोनस की मांग है वो की गई। ठीक है, तो कारण आपको महंगाई बता देना, जिससे ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया। तो कोर्ट आपको पूछा जा सकता है कि किस कोर्ट द्वारा ये स्वीकार किया गया 35% वाला बोनस वाला, तो ये बताना ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा। ठीक है, इससे गांधी जी की लोकप्रियता है वो बढ़ गई। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी की लोकप्रियता है वो कहाँ पर बढ़ी, तो आपको बताना अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, और 35% 20% वाला आपको याद रखना है, कारण आपको महंगाई है। और उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किया गया था। मुख्य कारण है क्या हो गया, मिल मालिकों द्वारा बोनस को समाप्त करने के खिलाफ था। ठीक है, तो ये 4-5 बातें इसमें आंदोलन में आपको याद में रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे आंदोलन की तरफ, असहयोग आंदोलन 1920। इसमें आपको क्या बात रखनी, एक तो 1920 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। गांधी जी मानते कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाए तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है ना, गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन वो चलाया। ठीक है, तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है, ये आंदोलन हुआ कब, तो 1920 में हुआ। और कब से कब तक चलाया, तो 1920 से लेकर 1922 तक है ये असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे वो भारत के लिए लोकप्रिय है, वो नेता बन गए। ठीक है, नेता बन गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें और बात क्या याद रखोगे, इसमें गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाए तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे। तो ये गांधी जी के अनुसार क्या मानना था, इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये मानना था गांधी जी के अनुसार, ये लाइनें आपके जो ऑप्शन है उसमें छप सकती है। ठीक है, बाकी इनके क्वेश्चन है वो अलग से मैं बना दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस है वो और भी अच्छी हो जाए। और बाकी इसका टेस्ट है वो आपका कल होगा। ठीक है, कल कितने बजे होगा, 6:30 बजे। इसका जो आज मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसी का कल टेस्ट होगा। और जो इससे पहले पार्ट 1 था इसका टेस्ट तो आज हो गया था 6:30 बजे। कितने रोज है ना, 6:30 बजे हो जाता है। ठीक है, जैसे आज पार्ट 2 आया तो इसका कल टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे परसों पार्ट 3 आया तो इसका फिर उससे अगले दिन वाला शाम 6:30 बजे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देख लेना और कोई भी क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो अब 5वां जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वाला। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ है कि बगैर हिंसा के सरकारी कानून को तोड़ना। ठीक है, तो इसका आपको पूछा जा सकता है कि क्या इसका गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, इसका अर्थ है बगैर हिंसा की सरकारी कानून को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया। ठीक है, जो नमक कानून है उसका उल्लंघन। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी की तरफ है वो मोड़ना था। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि आज आंदोलन का मुख्य जो कि क्या हो जाएगा, द्वारा भारतीय जनता का ध्यान किस तरफ मोड़ना था, तो आपको पूछा जा सकता है तो देश की आज़ादी की तरफ मोड़ना था। तो ये बात आपको याद रखनी। और 1930 में ये आंदोलन हुआ था। तो इसका 2-3 क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते इसमें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, गांधी जी की कौन कौन सी पुस्तकें थी मुख्य रूप से, तो आपको ये बताना, सत्य के साथ मेरे परियोग या आत्मकथा। ठीक है, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज आपको भी पता है 1909 में लिखी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम क्या करें, हिंद स्वराज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो भी हिंद स्वराज के बारे में क्या क्या है वो। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई ये प्रमुख किताब है। इस किताब में महात्मा गांधी ने भारतीय आज़ादी से जुड़ी बातों को शामिल किया। तो आपको बता दूं कि जो हिंद स्वराज है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज में किसके बारे में बताया गया है, तो आपको बताना भारतीय आज़ादी से जुड़ी बातों को शामिल किया गया है। साथ ही विदेशी सभ्यता की आलोचना है वो की है। तो ये आपको पूछा जाता है, जो अंडरलाइन मैंने किया ना उसको याद रख लेना।
बता दें कि विदेशी सभ्यता में से देश को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। इस किताब में कितने चैप्टर हैं तो वो पूछा जाता है कि हिंद स्वराज की जो पुस्तक है उसमें कितने चैप्टर, तो 20 चैप्टर है, ठीक है। और इस किताब में कुल पेजों की संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। और महात्मा गांधी ने इसे 1909 में जारी किया था। तो ये 3 बातें आपको ये याद रखनी है। जो यहाँ तक देख रहे हो उसको तो मजा आ गया होगा ना। और एक बार यदि वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, जिसने जय हिंद नहीं लिखा कमेंट में जय हिंद लिख दो, जैसे हमारे रितेश गुज्जर भी लिखते हैं, ठीक है। कल आपने बहुत ही सपोर्ट किया था कि भाई मैंने कहा था कि जो आपका हुंकार सीरीज है वो आगे लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट भी किया था। स्टूडेंट है रितेश गुज्जर है, जाट जी चैनल है, तेजाराम है, यूपीएससी वाले, इन सभी स्टूडेंट ने सपोर्ट बहुत ही किया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुंकार सीरीज पार्ट 1 पर कि इन्होंने कहा भाई कि जो सेकंड पार्ट है वो लाना चाहिए और डेली हुंकार सीरीज ही होनी चाहिए, बाकी और भी वीडियो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये 3-4 बातें इसमें हो गई हैं। 20 चैप्टर है, 100 जो कि पेजों की संख्या है, 1909 में जारी किया गया था। 1910 में ब्रिटिश का सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी कि 1910 में जो कि महात्मा गांधी जी की कौन सी पुस्तक थी जिस पर प्रतिबंध लगा दिया था और कब लगाया, तो 1910 में। और पुस्तक नाम पूछे तो हिंद स्वराज है, आपको बता देना है। और किसने लगाया, तो ब्रिटिश सरकार ने। इस किताब को महात्मा गांधी ने अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखा था। जी हाँ दोस्तों, आपको लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा में लिखा था, तो आपको बता देना गुजराती में। महात्मा गांधी ने इस किताब में दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह आंदोलन के बारे में भी बताया है। जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किया ना सत्याग्रह, उसके बारे में भी बताया है। इसमें भारतीयों के 8 साल तक दक्षिणी अफ्रीका में चलते सत्याग्रह के बारे में विस्तार से है ना वो बताए गए। इस किताब को भी खुद महात्मा गांधी ने लिखा। इसमें महात्मा गांधी के बचपन से 1921 तक की उनकी जिंदगी के अहम पहलुओं का वर्णन है वो किया गया। यह किताब प्रत्येक हफ्ते थोड़ी थोड़ी लिखी जाती थी, ठीक है। और उनके अखबार नवजीवन में 1925 से 1929 तक जो कि प्रकाशित हुई थी। जो नवजीवन आपको पता है उनकी क्या हुआ था, अखबार, ठीक है। तो ये भी क्या है, अखबार 1925 से 1929 तक प्रकाशित हुई। इसके अलावा इसका इंग्लिश वर्जन उनके इंग्लिश अखबार यंग इंडिया को में भी प्रकाशित हुआ था, ठीक है। जो ये पुस्तक हैं, तो ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। बापू ने 4 अखबार हैं वो निकाले, तो कौन कौन से हैं, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन शामिल है। तो ये 4 पुस्तकें आपको अखबार है वो याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है नवजीवन के पहले अंक में ही महात्मा गांधी ने साफ कर दिया था कि इसमें विज्ञापन के लिए जगह नहीं है। तो ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि जो नवजीवन है, मतलब आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अखबार ऐसा था महात्मा गांधी जी का जिसमें यह कहा गया था कि इसमें विज्ञापन के लिए जगह नहीं है, ठीक है। मतलब विज्ञापन इसमें नहीं छप सकता। तो कौन सा अखबार है वो बता देना है। तो आपको वो कौन सा बता देना है, नवजीवन है वो बता देना है, ठीक है। तो साथियों, आई होप ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैंने इसमें क्या क्या बता दिया आपको एक बार बता देते हैं। आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में बता दिया था, ठीक है। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कारण क्या था, नील की खेती है वो थी, ठीक है। इसमें 2 बातें आपको याद रखनी। और जो किसानों को है ना, किसानों के क्या नहीं करने थे, जो ब्रिटिश सरकार है वो अंग्रेज, तो क्या करने देते थे, खाद्यान्न फसलों को उगाने नहीं देते थे, ठीक है। और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में ये कब हुआ था, ये बात याद रखनी है, 1918 में का। और कारण क्या था, तो खेड़ा में बाढ़ और सूखे कारण किसानों को आर्थिक स्थिति जो कि कमज़ोर हो गई थी, खराब हो गई थी, और जिस कारण कर माफी की मांग है वो कर रहे थे। तो ये कारण है जिस कारण क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, तो 1918 वाले याद रखने। उसके बाद 20% बोनस देने की सहमति बनी, लेकिन जो महंगाई है वो बढ़ गई थी। इस कारण क्या हुआ, 35% बोनस देने की 35% बोनस की मांग है वो की गई। मतलब जो पैसा है ना वो, ठीक है, आमदनी। उसके बाद जिसे ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए, कौन से कोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए, तो आपको यह भी याद रखना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसमें गांधी जी मानते हैं कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपने सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। तो इसमें क्या लगना, यह आंदोलन कब से कब तक चला, 1920 से 1922 तक, और शुरू कब हुआ, 1920 से, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो कि आपका शुरू हुआ होगा, ठीक है। और तो इसमें ये बात याद रखनी है। उसके बाद गांधी जी की 9 पुस्तकें हैं वो याद रखनी है आपको, ये सभी, और कौन सी कब लिखी इसका भी मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा। हिंद स्वराज के बारे में ये बता दिया था मैंने कि कितने चैप्टर हैं, कितने पेज हैं, कब जारी किया गया था,
और इस पर प्रतिबंध कब लगेगा और उसमें, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बता देना है। और 4 अखबार कौन कौन से हैं महात्मा गांधी जी के, तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सम्मेलन हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे जब ये मैंने बताया था, तो उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय हिंद जरूर टाइप कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।